आज ऊपर लिखा है 1850 और ये लिखा है केएमसी। केएमसी का मतलब है काशी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो 1850 में बनी थी, जो पूरे बनारस को, पूरे काशी को टंकी, ऊंची टंकी के जरिए पानी पहुंचाया करती थी, नीचे मोटर लगा करती थी। भारत विश्व गुरु था। भारत ने किसी से नहीं बताया था कि हमारे यहां पानी की टंकी, पाइपलाइन, पानी चढ़ाने वाली मोटर 1805, 1807, 1820 में बनकर तैयार हो गई थी। भारत ने भी नहीं बताया और अंग्रेज जो यहां शासन कर रहे थे उन कम वक्तों ने भी नहीं बताया। 400 साल से फव्वारा ही है और फव्वारा ही है ये। 1850 के आसपास शायद ये फव्वारा बनाया गया था। 400 साल से फव्वारा ही है और फव्वारा ही है ये। 1850 के आसपास शायद ये फव्वारा बनाया गया था। 400 साल 1850 के आसपास 400 साल 1850 के आसपास। अरे पानी ला भाई, ठंडी लस्सी ला यार, मर गए फव्वारे के। आज ना हेलो कहने का टाइम है, ना नमस्कार, ना सत श्री अकाल, ना सलाम, ना दोस्त, ना दुश्मन, ना सगा, ना सौतेला। बधाई हो मिल गया फव्वारा भाई। सुशांत सिन्हा साहब की शो में मैं भी डिबेट में था, मिल गया फव्वारा। अरे भाई परसों मैंने सुनो अपने शो में क्या कहा था, पहले ये सुनो। 3 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक कोई मस्जिद पक्ष का आदमी, मैं इसको मस्जिद पक्ष बोलूंगा, मुस्लिम पक्ष नहीं बोलूंगा जानबूझ के, तो जो मस्जिद पक्ष का आदमी है वो कोई आके ये नहीं बता रहा कि आओ मैं बताता हूं वो फव्वारा कैसे है। सुना और देखो मेरी बात को मस्जिद पक्ष ने कितनी गंभीरता से लिया, कितनी संजीदगी से लिया, कितना सीरियसली लिया कि फव्वारा मिल गया। उन्होंने बता दिया कि कहां फव्वारा है और फव्वारा कैसे चलता था। सुशांत सिन्हा भाई की शो टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर 5 बजे मैं भी डिबेट में था, तो साहब मेरा तो मकसद पूरा हो गया। यही मेरी लड़ाई थी कि भैया फव्वारा कैसे चलता था ये बता दो, पत्थर से कैसे पानी निकलता था ये बता दो, और साफ पता चल गया। पहले आप लोग ये फव्वारा देख लीजिए जो सुशांत भाई की शो में देखने को मिला है। फुल स्क्रीन देखिए। ये गोलनुमा आकृति दिख रही है, इसमें बीच में एक पाइप जैसी चीज है। दावे के मुताबिक शिवलिंग जैसी आकृति में सफेद रंग का पत्थर है, उसमें ही इसे चक्री के सहारे फिट होने का दावा है। इस चक्री के चारों तरफ गोल करके पाइप दिखाई दे रहा है। दावा है कि वजूखाने में उस आकृति के चारों तरफ इसी से पानी जाता था और इस पाइप पर जगह जगह छेद बने हैं। दावा यह किया जा रहा है कि यह गोलाकार स्ट्रक्चर चक्री के सहारे उस शिवनुमा आकृति पर लगाया गया होगा। दावा यह भी है कि इसी गोलाकार स्ट्रक्चर से फव्वारे का पानी निकलता था। उसमें पाइप आज भी मौजूद है, इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है? अब वो सीमेंटेड का बीच का है, उसकी दीवार भी सीमेंटेड है, बीच वाला भी सीमेंटेड है। 1850 के आसपास शायद ये फव्वारा बनाया गया था। सरकारी पाइपलाइन जुड़ी हुई थी, जब प्रेशर आता था तो वो चलता था। अब आओ व्हाइट बोर्ड पे आपको समझाता हूं कि यही मैं कह रहा था कि फव्वारा ही है यार वो। आओ मैं तुम्हें व्हाइट बोर्ड पे उस पे समझाता हूं कि किस तरह ये फव्वारा चलता था। आओ मजा आएगा। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि 1850 में बतौर मौलाना साहब जो वहीं पर रहते थे, वहीं घूमते थे, वहीं नमाज पढ़ते थे, ये फव्वारा 1850 में चलता कैसे था। आइए समझते हैं। आज ऊपर लिखा है 1850 और ये लिखा है केएमसी। केएमसी का मतलब है काशी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो 1850 में बनी थी, जो पूरे बनारस को, पूरे काशी को टंकी, ऊंची टंकी के जरिए पानी पहुंचाया करती थी, नीचे मोटर लगा करती थी। भारत विश्व गुरु था। भारत ने किसी से नहीं बताया था कि हमारे यहां पानी की टंकी, पाइपलाइन, पानी चढ़ाने वाली मोटर 1805, 1807, 1820 में बनकर तैयार हो गई थी। भारत ने भी नहीं बताया और अंग्रेज जो यहां शासन कर रहे थे उन कम वक्तों ने भी नहीं बताया। तो यहां पानी चढ़ता था, यहां से पानी नीचे उतरता था और यहां आता था। ये हो गया हौजी और ये हो गई शिवलिंग नुमा आकृति। अब जो समझाया जा रहा है, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया, ये वीडियो इधर चल रहा है, आप देखते रहें इसको। ये पाइपलाइन चलती थी ऊपर और ये इसके स्टैंड हैं जो नीचे इसको सपोर्ट करते थे, और ये पाइपलाइन एक बीच में जाती थी और यहां पर थी चक्री। इसमें तेजी से इस टंकी से काशी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1807 उससे पानी आता था, फर करके आता था
और फिर इसमें तेजी से चलता था और ये चक्री घूमती थी और ये फव्वारा पानी फेंकता था। ये शिवलिंग नुमा आकृति सिर्फ इस चक्री को सपोर्ट करने के लिए सेकुलरिज्म के नाम पर, इंडो इस्लामिक कल्चर के नाम पर, इंडो अरबिक कल्चर के नाम पर भाई लोगों ने बनवाई थी इस फव्वारे को, इस चक्री को सपोर्ट करने के लिए, और इसका कोई रोल नहीं था। तो यह बात तय हो गई कि पानी इससे नहीं आता था, यह सिर्फ चक्री को सपोर्ट करने के लिए था। और जैसा कि आप लोगों ने सुना, यह भी बात तय हो गई कि यह नीचे का मटेरियल अलग है, ऊपर सीमेंट लगा हुआ था इस चक्री को संभालने के लिए, मजबूती से जकड़ के रखने के लिए। कहने का मतलब ये, भाई लोगों ने जो ये पाइपलाइनिंग करवाई 1850 में, जिस तरह से ये फव्वारा चलता था, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बनवाया, और ये अलग मटेरियल का बनवाया, और बाद में सीमेंट अलग मटेरियल का लगाया, सिर्फ इस चक्री को रोकने के लिए। इसीलिए आज इस बोर्ड पर सत्यमेव जयते कहीं नहीं लिखा है, लेकिन हे प्रभु लिखा है। आइए वापस चलते हैं, आगे बात करेंगे। समझ गए ना भाई, ये कैसा हुआ रहा था। एक तो वो बात भी तय हो गई जो मैंने आपको सुनाया कि ऊपर सीमेंट लगा हुआ था। तो कुल मिला के ये जो फव्वारा था, ये चल पाता था बनारस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो 1807 में बनी थी उनसे तेज रफ्तार से इन पाइपों में पानी आता था। बनारस डेवलपमेंट अथॉरिटी भी तभी बन गई थी उनसे तेज रफ्तार से इन पाइपों में पानी घूमता था और ये फव्वारा फर 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 करके नाचता था। और बस इस फव्वारे को बैलेंस करने के लिए नीचे उसके एक शिवलिंग नुमा आकृति बना दी थी। तो ये बात खत्म हो गई कि वो जो शिवलिंग नुमा आकृति थी वो फव्वारा था। अब फाइनली पता चल गया कि फर 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 करके जो काशी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपनी ऊंची ऊंची जो टंकियां बनी थी 1807 में। अच्छा, आप लोग को नहीं पता, इंडिया में जो पानी का वाटर सिस्टम था सिटीज में देने में, वो दुनिया में सबसे विकसित था। 1807 में हम लोगों ने ऊंची ऊंची टंकियां बना ली थी जिसमें मोटर से पानी चढ़ा करता था और वहां से नीचे उतरता था। कैसे? फर 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 करते हुए, और पाइप में घूमता था और ये फव्वारा चलता था और गिन 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 करके ये नाचता था। और ये इतनी बड़ी आकृति, ये शिवलिंग नुमा आकृति सिर्फ उसको संभालने के लिए बनी थी और इसका कोई मकसद नहीं था। तो चलो ये पता चल गया, जो पहले हम तो यही सोचते थे कि इस शिवलिंग नुमा आकृति के अंदर से पानी आता था, तो वो बात क्लियर हो गई कि ये पाइप से पानी आता था। और भारत ने ये बात किसी को बताई नहीं, और ये बात भी साबित करती है कि हम विश्व गुरु हैं कि ये जो हम लोगों ने पाइपिंग सिस्टम था ये जो पानी की रनिंग के लिए जो पाइपिंग सिस्टम था, ये वाटर सिस्टम, वाटर इजिप्ट का, ये सब बेकार है। हमने 1803 में डेवलप कर लिया था। तो ये पाइप 1820 के हैं और 1850 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऊपर से पानी फेंक के इस फव्वारे को चलाया करती थी। अच्छा, ये भी पता चल गया ये फव्वारा है कितना पुराना, आपको नहीं पता चला? अच्छा सुनिए सुनिए, आपको ही पता चल जाएगा कितना पुराना है। 400 साल से फव्वारा ही है और फव्वारा ही है ये। 1850 के आसपास शायद ये फव्वारा बनाया गया था। 400 साल से फव्वारा ही है और फव्वारा ही है ये। 1850 के आसपास शायद ये फव्वारा बनाया गया था। 400 साल 1850 के आसपास 400 साल 1850 के आसपास लश्कर जाहिल, अच्छा हाँ एक बार बताऊं, लश्कर जाहिलिया के प्रवक्ताओं ने मुझे बैन कर दिया, तभी तो डिबेट्स में आजकल कम आ रहा हूं। उन लोगों ने कह दिया कि जिस डिबेट में रिजवान होगा उसमें हम नहीं आएंगे। तो मैंने कहा चलो अब इसको कोई इशू ना बनाए। तो अब आप लोग देखिए कि मैं नहीं लश्कर जाहिलिया के जहां प्रवक्ता होते हैं वहां मैं नहीं होता। तो ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उन लोगों ने जब उनके लश्कर जाहिलिया के जो जाहिले आजम हैं उनके हिसाब से ये 400 साल पुराना है। मौलाना साहब जो वहीं रहते थे उनके हिसाब से ये 1850 का है, जब फर 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 करके कहां से पानी आता था? काशी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, ऊंची ऊंची टंकियों से। इसीलिए तो भारत को
अबे मुझे बिजली के झटके दो यार, मैं पागल हो जाऊं। अरे अरे सर मैं पागल हो जाऊं। सूरज ठीक है, अरे सूरज पानी लाओ यार। सूरज पानी लाओ। इस फव्वारे ने मुझे पागल कर दिया। थोड़े दिन में नौबत आ जाएगी कि मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लेने पड़ेंगे। मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया है, मेरे दिमाग में दही जम गई है, बत्ती गुल हो गई है। पर शुक्र इस बात का है कि ये मुझे पता चल गया कि भारत एक विश्व गुरु है, जहां ये तो तय नहीं हो पा रहा 400 साल पुराना या 160 या 200 साल पुराना, कोई 1850 का बता रहा है, कोई 400 साल पुराना बता रहा है। पर यह तय हो गया कि पाइपिंग सिस्टम हम लोग ने 1800 में बना लिया था, टंकियां हम लोगों ने 1800 में बना ली थी, टंकियों में पानी चढ़ाने के लिए मोटर हमने 1800 में बना ली थी, और ऊपर से पानी फर 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 करके जो नीचे आता था, पूरी लाइनिंग सिस्टम हम लोगों ने 1819वीं सदी में बनाकर तैयार कर लिया था। अरे पानी ला भाई, ठंडी लस्सी ला यार, मर गए फव्वारे के चक्कर में। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।